अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सरफराज अहमद का करियर इस वक्त ख़त्म हो चुका है। वो अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर वही होगा जो पाकिस्तान में होता है। सब जानते हैं कि किस तरह धक्के देकर या फिर सेलेक्ट ना कर कर रिटायरमेंट का ऐलान आखिरी तौर पर खिलाड़ी करता है कि जब उसको सेलेक्ट ही नहीं किया जाए और उसको बिला वजह उसको जो है वो टीम से बाहर किया जाए। अब सरफराज अहमद के पास ये टर्निंग पॉइंट है कि अब अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि जो खबर मैं आपको दे रहा हूं उस हिसाब से सरफराज अहमद का करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट की समत है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू दिया है और इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस समत में जा रही है। गलत समत में आप जाएंगे तो आपकी मंजिल नहीं आएगी। समत का तयन जो है यानी कि डायरेक्शन जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सीधी मंजिल तक जाए। अगर आप टेढ़े रास्ते से जाएंगे तो फिर देर से मंजिल आएगी या फिर मंजिल से आप जो है वो दूर होते जाएंगे। ये वाली चीज़ है। सरफराज अहमद क्यों टेस्ट मैच से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करें, इस हवाले से दो तब्दीलियां होने वाली हैं टीम के अंदर। और रिजवान जो है वो मेलबर्न टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं और रिजवान की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उन्होंने फैंस को जवाब दिया है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उनके तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और जो कुछ भी बाबर एंड कंपनी चाह रही थी वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हफीज़ के हवाले से मुदस्सिर नज़र ने जो बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं और उन्होंने डायरेक्शन के हवाले से पाकिस्तानी टीम के बताया है कि पाकिस्तानी टीम की डायरेक्शन क्यों ख़राब है। और मोहम्मद हफीज़ को ही राम करने में बाबर आजम कामयाब हो गए हैं और इस तरह जो है वो अब रिजवान और बाबर आजम के जितने भी करीबी दोस्त हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टीम के अंदर वापस आ रहे हैं। ये एक वक्ती तौर पर एक एक्शन था जो वर्ल्ड कप के बाद हुआ था और उसके बाद अब वैसे ही पटरी के ऊपर टीम आती जा रही है जैसे वर्ल्ड कप से पहले थी या फिर वर्ल्ड कप के दरमियान थी। बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो अपने पर पुर्जे निकालने लगी है और अब सबसे पहला वार हुआ है सरफराज अहमद के ऊपर। और मेलबर्न टेस्ट में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। इंजरी का शिकार होने वाले खुर्रम शहजाद वाकई किसी काबिल नहीं है, अब उनको बाहर कर दिया गया है, पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। विकेट कीपर सरफराज अहमद और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी टीम से बाहर होंगे। और इस हवाले से सरफराज अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि टेस्ट मैच में महज 7 रन स्कोर किए, जबकि स्टंप के पीछे भी 2 मौके उन्होंने ज़ाया किए। मोहम्मद रिजवान आएंगे सरफराज अहमद की जगह, जबकि फ़हीम अशरफ की जगह साजिद खान को स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। इंजरी के बायस बाहर होने वाले खुर्रम शहजाद की जगह हसन अली या फिर मीर हमजा। मुझे लगता है कि जिस तरह की डायरेक्शन जारी है इस वक्त टीम की और जिस तरह का होल्ड रखा हुआ है तो उस तरह हसन अली की टीम के अंदर वापसी हो रही है। मीर हमजा एक बार फिर ठेंगा देख चुकेंगे और उनको जो है वो किसी किस्म की कोई खातिर में हो सकता है सरप्राइजली मीर हमजा आ जाए और इससे टीम का फ़ायदा होगा, लेकिन टीम का फ़ायदा कोई भी नहीं सोच रहा है। ये वाली बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुदस्सिर नज़र ने मोहम्मद हफीज़ के बारे में एक साथ कई जिम्मेदारियां सौंपने की मुखालफत की है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उनके मुताबिक इससे टीम का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुदस्सिर नज़र का ये कहना था कि मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर भी हैं, हेड कोच का काम भी कर रहे हैं, उन्होंने ही संभाला हुआ है। ये दुरुस्त नहीं है कि माजी में मिसबाउल हक को दोहरी जिम्मेदारियां देने का तजुर्बा जो है वो पहले ही नाकाम हो चुका है और उनको खुद भी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो किसी एक शोबे में काम करते तो शायद नताइज बेहतर होते। इस तरह मोहम्मद हफीज़ की मुतादिद जिम्मेदारियों का टीम को नुकसान होगा। मोहम्मद हफीज़ ने इस तरह पैसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कुछ महीनों के लिए ओहदा मिला और उन्होंने बोला एक ओहदे से तो 15-20 लाख रुपए क्या जमा होंगे, उन्होंने दूसरा ओहदा भी रखा और इस तरह प्लानिंग करके तकरीबन 35-40 लाख रुपए जो है वो अपने कोटे के अंदर जो है वो उन्होंने संभाल के रख लिए। 4 महीने 3 महीने वो ये जिम्मेदारियां अदा करेंगे जब तक इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद जब नया सेटअप कोई आएगा, जब तक मोहम्मद हफीज़ के पास करोड़ से ज़्यादा 2-3 करोड़ रुपए जो है वो जमा हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये मामला जो है एक तनख्वाह से तो मामला हल नहीं होगा। उन्होंने हेड कोच की तनख्वाह भी अपनी जेब के अंदर डालने की कोशिश की और उसके अंदर वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने कहा मुदस्सिर नज़र और पतलून उतारते हुए पाकिस्तानी टीम के फरमाते हैं वहाब रियाज बतौर सेलेक्टर बिल्कुल नए हैं, उनकी सिलेक्शन का मयार का सीरीज में अंदाजा हो जाएगा और हो भी रहा है। वहाब रियाज की जो सिलेक्शन है ना उसका अंदाजा हो रहा है। आपने 360 रन की जो हार आपको मिली है उसके अंदर मेन किरदार वहाब रियाज का है। ऑस्ट्रेलिया में 17 अफराद पर मुश्तमिल अमला गया है, न जाने कौन इसके फैसले कर रहा है। 17 रुकनी स्क्वाड, टीम से ज़्यादा जो है वो अमला है।
मैंने बताया था ना आपको, जहाज भरकर पूरी एक गया हुआ है, टीम के खिलाड़ियों की बेगमात भी हैं, जो अमला है उनकी भी वाइफ वगैरह, पूरा जहाज भरकर गया है। और दूसरा छोटा जहाज जो है वो अब दोबारा जाने वाला है। और न्यू ईयर की छुट्टियां, ज़का अशरफ साहब, पूरी फैमिली, वहाब रियाज एंड कंपनी, पूरी फैमिली, जितने भी सिलेक्टर, सब कुछ, पूरा पीसीबी जो है उठकर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह है आवाम के पैसों के ऊपर ऐश करना। क्रिकेट गई भाड़ में, जहन्नुम में गया, रैंकिंग वगैरह ये सब जीतना तो आपको वैसे भी नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह अपनी अय्याशियां तो पूरी करें। ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, कब आएगा ओहदा जब देखा जाएगा। अभी जो ओहदा मिला हुआ है इससे जितनी अय्याशी हो सकती है की जाए, और फर्स्ट क्लास का जो मज़ा है वो जो है उसको इंजॉय किया जाए। उन्होंने मुदस्सिर नज़र ने मजीद कहा कि बाबर आजम की टेस्ट में कारकर्दगी वनडे और T20 जैसी नहीं है। पर्थ में वनडे के अंदर कौन सी बाबर आजम की कारकर्दगी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वनडे जैसी कारकर्दगी टेस्ट के अंदर नहीं है। पर्थ में उनको गेंदें भी अच्छी पड़ गई थी जिसकी वजह से वो आउट हुए। मुदस्सिर नज़र ने कहा कि किसी को इस बुनियाद पर कप्तान नहीं बनाना चाहिए कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। शान मसूद अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर वो टीम के मुस्तकिल रुकन होते तो ठीक था। अब एक मुश्किल टूर में कप्तान उनको बना दिया, यानी कि ये बली का बकरा जो है वो बना दिया गया है। हालांकि मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया है, हालांकि ये बात गलत है। शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनाया गया है। लीक ऑडियो से तो जाहिर होता है कि रिजवान को कप्तान नहीं बनाया जा सकता। मुदस्सिर नज़र ने वो जो लीक ऑडियो हुई थी ज़का अशरफ साहब की, जिसके अंदर उन्होंने ये वाली बात फरमाई थी कि रिजवान जो है वो भी बाबर आजम की कंपनी और उस कंपनी का, याजू और साया कंपनी का स्टेक होल्डर है। लेकिन हो रहा वही है, सब कुछ वही हो रहा है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे तो लग रहा है वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ को भी इन्होंने याजू कंपनी के अंदर ही कुछ पैसे दे दिलाकर कोई गाड़ी, कोई मर्सिडीज़ गाड़ियाँ वगैरह, ऑडी वगैरह दे दी होगी और इन लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया होगा। जिसे कहते हैं ना, चोर जब चोरी करने पर आता है तो पूरी इलाके को अपने साथ मिला लेता है। वही कुछ समझ में आ रहा है कि याजू कंपनी और तलहा उस्मानी जो है उसने मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज को भी अपने ग्रुप के अंदर कर लिया है। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि हो वही रहा है जो बाबर आजम के दौर के अंदर और एंड कंपनी करनी चाह रही थी, और वैसे ही सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। वही खिलाड़ी आते हुए नजर आ रहे हैं और वही पूरा टैका जो है वो नजर आ रहा है। मुदस्सिर नज़र ने कहा कि ऑलराउंडर पाकिस्तान का मसला रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ गया, फ़हीम अशरफ बतौर बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम में 5 लेफ्ट हैंडर्स की मौजूदगी में किसी ऑफ स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया गया? ये उस क्रेक दिमाग वाले कप्तान से पूछा जाए या उस प्रोफेसर, घंटे का प्रोफेसर जो जानवरों का प्रोफेसर है, उससे पूछा जाए कि भाई तूने ऑफ स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया साजिद खान को जब तूने बुलाया था, या फिर हमारा नोमान अली बैठा हुआ है उसको भी खिलाना चाहिए था। किसी तरह इम्पैक्ट तो क्रिएट कर लेता। फ़हीम अशरफ से तो कम से कम बेहतर होता। जाहिल आदमी को खिला लिया और उसने कुछ भी नहीं किया। 360 रन की हार आपका मुकद्दर बनी। उन्होंने कहा कि सलमान अली आगा पार्ट टाइम बॉलर हैं। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 2 रेगुलर स्पिनर्स को खिलाना चाहिए। हो सकता है मेज़बान बोर्ड सिडनी की पिच थोड़ी फास्ट बना दे, वो भी अपने हिसाब से चलेंगे। वो इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है, ना ही इतने बड़े जाहिल हैं जितने पाकिस्तान के अंदर है कि अपनी कंडीशन का फ़ायदा ना उठाए। उनको पता है ये जहालत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती है कि अपनी कंडीशन जो है उसका फ़ायदा नहीं उठाते। ऐसा हर जगह नहीं होता। हर जगह जाहिल लोग, सिफारशी लोग और पर्ची लोग जो है वो नहीं बैठे होते। किसी एक फ़ोन से उनका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेलेक्ट नहीं होता। एक सिफारिश से उनका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं आता। वो पूरे तरीक़ेकार के साथ आते हैं। उनको पता है काम कैसे किया जाता है। वहाँ शुगर कंपनी का कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं बैठा हुआ। मुदस्सिर नज़र ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में अगरचे बाद में विकेटें ली, मगर इंजरी से वापसी के बाद उनकी स्पीड कम हुई है। विकेटें कम मिलेंगी तो एतमाद में भी कमी आएगी। बॉलिंग करते हुए नई गेंद या तो बहुत फुल या फिर पीछे गिर रही थी। आते ही अच्छी लेंथ पर बॉल करते हुए से बरकरार करना भी अहम होता है। शाहीन को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं। मुदस्सिर नज़र साहब को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। ये सारी बारीकियाँ जो है ये शाहीन शाह के ऊपर से गुजर जाती है। जब उसके पास 2 चौके या 1 छक्का पड़ जाता है ना, उसके बाद उसका पठान वाला दिमाग जो है ना वो ऐसा घूमता है कि सारी ये बारीकियाँ जो होती हैं ना, ये उसके दिमाग से पहले भी नहीं होती और ना बाद में आ पाती हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन को पर टेस्ट मैच में इब्तदा में ही चौके छक्के भी लग गए, जिसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो गया। लंच के बाद उन्होंने स्टार्ट छोटा किया, स्पीड भी कम होकर 132 पर आ गई। इस तरह की बॉलिंग पर पिटाई तो होना ही थी। उन्होंने रफ्तार कम करके लाइन तो लाइन बेहतर करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। हर बार की तरह जैसा कि वो हर दफ़ा ऐसा करते हैं, तजर्बे करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। साबिक स्टार ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनको मुसलसल खिला रहा है कि हो सकता है वो ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाए।
किसी किस्म की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसका हल ये है कि 7 बॉलिंग करने वाले दीगर 2 पेसर 140 से ज़्यादा की स्पीड से गेंद करते हों, वरना शाहिन शाह को मुश्किलात होगी। शाहिन शाह का पार्टनर्स जो हैं यानी कि मोहम्मद हारिस रऊफ़ और नसीम शाह जब उसके साथ खेलते हैं तो शाहिन की कारकर्दगी अलग होती है, लेकिन जैसे ही कम तजर्बेकार खिलाड़ी आते हैं तो शाहिन शाह जो है वो उसको नहीं पता होता कि किस तरह लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट कैसे करनी है। शाहिन शाह को नहीं पता, लेकिन आपने उसको T20 का कप्तान बनाया हुआ है। अकल से बाहर ये चीज़ है। उन्होंने कहा कि साबिक स्टार ने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी का ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो कुछ थके हुए भी नजर आए। मुदस्सिर नज़र ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम T20 में मजबूत है, मिडल ऑर्डर बड़े स्कोर करते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान की बॉलिंग खूब पिटाई बर्दाश्त कर चुकी है। कोई सीनियर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाए तो अच्छा है, वरना फिर पाकिस्तानी टीम जो है जैसा कि 3-0 से हारता हुआ नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर भी कोई बड़ा तीर नहीं मारेगा। उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है, हम भी यही उम्मीद रखते हैं। हमने यही उम्मीद एशिया कप में भी रखी थी, वर्ल्ड कप में भी रखी थी, लेकिन टीम ने कहा पौंका और उसके बाद हमको एक अंगूठा दिखा और उसके बाद नजर आया कि ये अंगूठा यूं नहीं है, उसको यूं करके देखा जाए तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। इतनी ज़्यादा जो है वो उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह के खिलाड़ी हैं, एवरेज खिलाड़ी, और इस तरह के खिलाड़ियों को जो है वो आपने आसमान पर बैठाया हुआ है कि ये नंबर 1 टीमों के खिलाफ जो है वो अच्छी कारकर्दगी का दिखाएंगे मुजाहरा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास 10 रुपये होंगे तभी तो आप किसी को 10 रुपये देंगे। अगर आपकी जेब खाली है तो आप किसी को क्या दे पाएंगे। यही चीज़ पाकिस्तानी टीम और उनके खिलाड़ियों के ऊपर आयद होती है कि उनके पास जितना टैलेंट है वही दिखा सकते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने का या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आकर सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दे। हम उम्मीद करते थे कि हमारा किंग जो है वो बताए कि मैं किंग हूं, लेकिन उसने अब तक खामोश रखा हुआ है अपने आप को। 2023 पूरा गुजर चुका है लेकिन किंग नहीं बोल कर दिया, उसने नहीं बताया। सिर्फ नेपाल के खिलाफ 150 रन बनाकर उसने बताया था कि अगर मुझे कोई किंग समझता है तो मैं इस तरह बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो एक तरह से झूठ लगा। नेपाल के जिस तरह के बॉलर थे उनके खिलाफ हमारे किंग ने धाड़ा, लेकिन बाकी जब टीमें आई तो उसके खिलाफ किंग जो है उसने अपने दांत निकालकर साइड पर रखते और बगैर दांत के जो है वो धारता हुआ नजर आया, जिससे कोई डरने वाला नहीं था। उम्मीद है पावर टीम जो है वो मैच जीतेगी भी और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम नजर आती है। जिस तरह की डायरेक्शन है हमारी टीम की वो मंजिल से करीब नहीं, मंजिल से दूर जा रही है। आपने वीडियो देखी है, क्या कहेंगे आप मुदस्सिर नज़र के हवाले से? सरफराज का करियर खत्म होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता आप सरफराज को किसी भी फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। पर्थ टेस्ट मैच सरफराज के करियर का आखिरी टेस्ट मैच था, अब मौका नहीं मिलेगा, कोई मौका उनको देने वाला नहीं है। सारे अच्छे जो उनसे उनकी कारकर्दगी और उससे चीज़ों के मुतरिफ थे वो सब अब अलग हो गए हैं। अब उनके मुखालफिन सारे बैठे हुए हैं और इन मुखालफिन को ज़्यादा पजीराई उन्होंने अपनी कारकर्दगी से भी दी है। कैचेस ड्रॉप किए हैं, बॉल उनको नज़र नहीं आ रही है। मिचेल स्टार्क की बॉल को जिस तरह वो खेल रहे थे उनको अंदाज़ा हुआ था कि उसके हाथ से निकलने के बाद बॉल उसको नज़र नहीं आई है। आई साइड का भी मसला है, एज फैक्टर भी है। अब सरफराज का करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? मुदस्सिर नज़र ने जो आईना दिखाया टीम को, उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।